अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, जिसमें दिया गया है कि लेट वेक्टर ए बी एनी वेक्टर सच दैट उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस क्रॉस के वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है टोटल। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप, ए वन आई कैप सॉरी, ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया। अब यहां से आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आपको पहले ये फाइंड आउट करना, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। ए वेक्टर क्रॉस आई कैप, दिस इज इक्वल टू ए वन आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए टू जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए थ्री के कैप क्रॉस आई कैप। ठीक है, ए वन, तो यहां से आप यहां से वैल्यू क्या होता है देख लो, आई कैप क्रॉस आई कैप हमेशा जीरो होगा एंड दैट इज इक्वल टू, अगर जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप, दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसके बाद आप राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे, आई जे के। ठीक है, आई कैप ये हो गया। अब यहां से आप यूज करोगे ऑब्वियसली आई जे कैप, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमेशा साइन पॉजिटिव रहेगा, याद रखना इस बात को, और क्लॉकवाइज के लिए हमेशा साइन नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे यहां से, अब यहां से इसको यूज करके आप पहले फाइंड आउट करोगे वैल्यूज। ए वन इंटू आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, प्लस ए टू इंटू जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो जे से आई की तरफ, तो जे से आई की तरफ ऑब्वियसली यहां से इसकी वजह से साइन माइनस हो गया, ऑब्वियसली यू आर गोइंग क्लॉकवाइज जे से आई की तरफ, और वो हो गया जे क्रॉस आई है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स माइनस के कैप। ठीक है, तो ए टू इंटू माइनस के कैप प्लस ए थ्री इंटू के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप से आप कहां जा रहे हो, आई कैप की तरफ, तो के से आई मतलब पॉजिटिव, तो के कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, जे पॉजिटिव जे, ये हो गया आपका जे कैप। ठीक है, सिमिलरली आप फाइंड आउट करोगे ए वेक्टर इंटू जे वेक्टर, दैट इज इक्वल टू ए वन जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर प्लस ए टू जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर प्लस ए थ्री के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। ठीक है, अब यहां से वैल्यूज फाइंड आउट कर लो, ए वन जे वेक्टर इंटू आई वेक्टर, तो जे वेक्टर से आई जा रहे हो, जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, तो जे से आप आई जा रहे हो, तो ऑब्वियसली इट इज क्लॉकवाइज, देयरफॉर साइन क्या होगा आपका, माइनस साइन होगा, और फिर जे से आई मतलब माइनस के वेक्टर। जे है ना, ये माइनस क्या था, जे क्रॉस आई, तो जे से आप आई जा रहे हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ए वन इज इक्वल टू माइनस के वेक्टर। ठीक है, जे नहीं होगा ना, ऑब्वियसली यहाँ पे आई इंटू जे होगा ना, सब जगह मैंने क्या आई इंटू जे होगा, आई क्रॉस जे होगा, क्योंकि ये पहले से ए वन आई कैप क्रॉस जे कैप। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे होगा दिस इज इक्वल टू ए वन आई क्रॉस जे, आई से जे जा रहा हूं, तो आई से जे पॉजिटिव पॉजिटिव के, तो ए वन के कैप यहाँ पे पॉजिटिव के। ठीक है, ये तो जीरो हो गया, जे क्रॉस जे प्लस ए थ्री के वेक्टर के कैप इंटू जे कैप, के कैप इंटू जे कैप मतलब के से आप जे जा रहे हो,
नेगेटिव साइन होगा, देयरफॉर माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, जिसको आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू व्हाट, A1 के कैप माइनस A3 आई कैप। ठीक है, ये हो गया। अब लिखो A वेक्टर इंटू के कैप, दिस इज इक्वल टू व्हाट, A1 आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर प्लस A2 जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर प्लस A3 के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर। तो ये तो जीरो ही हो गया। अब ये हो गया A1 इंटू आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, आई से के जाओगे, आई से के जाओगे ऑब्वियसली नेगेटिव जे वेक्टर, नेगेटिव जे कैप सॉरी, प्लस A2 जे कैप से के कैप जा रहा हो, तो जे कैप से के कैप जा रहा हो, जे कैप क्रॉस के कैप, तो इधर से जाओगे ऑब्वियसली यू मस्ट नॉट लैप्स एनी अदर, या आप जे से के जाओगे तो बीच में आई नहीं आना चाहिए, चाहे के से जे जाओगे तो बीच में आई नहीं आना चाहिए। तो याद रखो जे से के जा रहे हो तुम, जे से के जा रहे हो तो जे से के जा रहे हो पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव आई, तो ये हो गया आई कैप। ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस A1 जे कैप प्लस A2 आई कैप। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इन सारे की वैल्यूज अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो आप। तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड इसका ए कैप क्रॉस आई कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस A2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस A2 का होल स्क्वायर प्लस A3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका अगर आप डबल ये फाइंड आउट करोगे, स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, इनटू आई कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ए स्क्वायर सॉरी माइनस ए स्क्वायर का होल, ये तो पॉजिटिव हो गया होल स्क्वायर होने की वजह से, कैसे हो गया माइनस ए स्क्वायर A2 इंटू माइनस A2, तो ये हो गया पॉजिटिव A2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया A2 का होल स्क्वायर प्लस A3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले पे। ये था A वेक्टर क्रॉस J वेक्टर। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ, कहाँ गया A वेक्टर क्रॉस J वेक्टर, तो ये आया ना, तो दिस इज इक्वल टू A1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस A3 का होल स्क्वायर माइनस A3 का होल स्क्वायर, ये हो गया इसका वैल्यू। अगर ये होल स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा, रूट हटने की वजह से यहाँ पे क्या बचा, A1 का होल स्क्वायर प्लस A3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली लेट्स गो फॉर A डैश क्रॉस K कैप का होल स्क्वायर, ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू व्हाट, होल स्क्वायर करो तो इसका होल स्क्वायर हो गया, मैग्नीट्यूड माइनस A1 का होल स्क्वायर माइनस A1 का होल स्क्वायर प्लस A2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, A1 का होल स्क्वायर प्लस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 प्लस 2 प्लस 3। वैसे ये मेरे ख्याल से स्टेप मार्किंग है ना, कितने मार्क्स का क्वेश्चन, सेक्शन 1 का ही है, 1 मार्क का क्वेश्चन बताओ, इतना लेंदी है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है भाई, जल्दी जल्दी ऐड करके अपना
देख लो, सम इज इक्वल टू व्हाट, a2 का होल स्क्वायर प्लस a3 का होल स्क्वायर प्लस a1 का होल स्क्वायर प्लस a3 का होल स्क्वायर प्लस a1 का होल स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 2a1 का होल स्क्वायर प्लस 2a2 का होल स्क्वायर प्लस 2a3 का होल स्क्वायर। सम आपके पास आ गया। इसमें से अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो ये क्या हो गया, ऑब्वियसली इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ, ये आप a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, a का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली इट वुड बी, a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इधर इरेज कर रहा हूँ, ऑब्वियसली ये सब समझ में आ गया होगा आपको। तो a का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करता है। आई एम यूजिंग दिस, इजी है, बस ध्यान रखना है वो आपका कैप्स का, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, जे कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, के कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है। एक में ऑब्वियसली जे कैप क्रॉस जे कैप या आई कैप क्रॉस आई कैप या के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0 होता है। और बाकी सब के लिए आप राइट हैंड थंब रूल या वो जो सर्कल मैंने बना के बताया उसको याद रखना, आपका सॉल्व हो जाएगा। लेट्स मूव अहेड टू फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ a1 का होल स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस a3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अगर मान लो आप मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर निकालोगे तो दिस विल बी व्हाट, a1 का होल स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस a3 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख सकते हो इसके a1 का होल स्क्वायर प्लस a2 के होल स्क्वायर प्लस a3 के होल स्क्वायर की जगह पे ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर, लिख सकते हो आप। ऑब्वियसली आपको मैग्नीट्यूड ऑफ a बताया गया सवाल में, दिस इज इक्वल टू a, देयरफॉर द आंसर विल बी 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल था बट इट डू नॉट डिजर्व्स 1 मार्क्स। ऑब्वियसली 2 या 3 मार्क्स में होना चाहिए था ये सवाल। इन्होंने टाइम कंज्यूमिंग सवाल 1 मार्क्स के लिए दे दिया, पता नहीं हाउ टू सेट द क्वेश्चन पेपर। लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है।